हमारा थोड़ा सा डाउन है, थोड़ा सा अप करके चलिए जी, तो शुरू किया जाए। गुड इवनिंग सभी देखने वालों को। उत्तराखंड पुलिस के फेसबुक पेज पे आप लोग देख रहे हैं, साथ में राघव जुयाल के इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी आप लोग देख रहे हैं। मेरा नाम काव्य है। नमस्कार। रेड एफएम के लिए मॉर्निंग नंबर 1 शो करता हूं देहरादून में, आप सभी लोग जानते हैं। और आज एक विशेष कार्यक्रम लेके आप सभी लोगों के लिए यहाँ पुलिस हेडक्वार्टर में इस वक्त हमारे साथ में डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार सर। वेलकम सर सबसे पहले आपका। और साथ के साथ हम दोनों के बीच में एकदम ये स्टंप होना बड़ा जरूरी है, ये हमारे उत्तराखंड का लाल राघव जुयाल, जिसको मैं बड़े प्यार से कहता हूँ। तो राघव, बहुत स्वागत आपका भी। थैंक यू। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलूंगा सर का, अशोक सर का जी, कि हम लोग, मैंने एक बीच में वीडियो बनाई थी यार, वो मेरे को पता भी नहीं था कि वायरल हो जाएगी। क्योंकि बड़े दिल से मैंने सोचा कि सुबह उठ के, कि बहुत दिनों से आया हूँ, क्वारंटाइन हुआ मेरा, यहाँ पर आया हूँ। मेरे को 2 घटनाएं हुई मेरे फैमिली वालों के साथ। एक हुई वसंत विहार पुलिस थाने के पास कि 2 बुजुर्ग थे। वो बुजुर्ग का क्या था, चश्मा मतलब टूट गया था, कुछ हो गया था जी। तो उन जो पुलिस कर्मी थे उन्होंने बोला कि आपको क्या दिक्कत है। उन्होंने बोला मेरा चश्मा है, और मेरे जो हस्बैंड है उनका भी चश्मा। वो रातों रात उन्होंने उनके मालिक को उठाया, पुलिस वाले, और सारा काम छोड़ के उन बुजुर्ग का उन्होंने सुबह तक चश्मा बनवा के दिया। बढ़िया, उत्तराखंड पुलिस ने जी। दूसरी चीज एक पता लगी, मेरी मासी गई बाहर, जब वो एक हफ्ते में 1 दिन सब्जी लेने जाती थी लॉकडाउन के दौरान, तो उन्होंने रोका पुलिस वालों ने, आप कहाँ जा रहे हो, आपके घर में कोई है नहीं, क्योंकि वो उनके हस्बैंड बाहर रहते हैं, मासी और उनका बच्चा है घर में। तो बोल रही मैं आती हूँ बाहर, और एक हफ्ते में 1 दिन आती हूँ सामान लेने। तो उन पुलिस वालों ने बोला कि आप घर में रहिए और आप हमें लिस्ट भेज दिया करिए, हम सारा सामान लेके आएंगे घर में। क्या बात। तो ये इतनी बड़ी बात है, उसके लिए थैंक यू सो मच। मेरे को भी आपने इतना बताया, हमारी पुलिस इतना अच्छा कर रही है, मुझे भी अच्छा लगा सुन। बहुत बढ़िया लगा। आपने अपने पेज से डाला और वायरल हुआ, उसका हमारे उत्तराखंड पुलिस को एडवांटेज भी मिला। जितना अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर अच्छा काम हम करें और उसको अप्रिसिएशन मिले, तो फिर काम करने का मन बढ़ जाता है, मनोबल बढ़ता है, हौसला बढ़ता है। बिल्कुल। और ये वक्त ऐसा है जिसमें आर्टिस्ट, कर्मचारी, पुलिस, आर्मी, सिटीजन सबको एक हो जाना चाहिए। सरकार ये वक्त वो भी नहीं कि आप बोलो यार ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। अभी ये कोरोना ऐसी चीज है कि हमने तो समझ रहे हो, उसमें सबको एक हो जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात राघव ने बोली है कि इस वक्त पे अगर आप किसी को कहिए कि ये नहीं कर रहा, तो आप जरा नजर घुमा के देखिए, 1000 आदमी करते हुए भी मिल रहे हैं। तो नहीं करने वाले कम है, करने वाले ज्यादा हैं। बहुत ज्यादा तो आज का जो टॉपिक है उसी के ऊपर हम आगे बढ़ते हैं। लाइफ ड्यूरिंग लॉकडाउन, चैलेंजेस क्या हैं, और कुछ ऐसी स्टोरीज भी निकल के आई हैं। इमेज मेकओवर भी हुआ है, बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। राघव, जब आप यहाँ पहुंचे थे, लॉकडाउन जब हो चुका था उसके बाद पहुंचे या पहले ही आ गए थे? क्या हुआ था? पहले ही एकदम। मेरा क्या हुआ पता नहीं, मेरी मम्मी को इंट्यूशन हुआ, किस्मत। और मैं अपने साथ 3-4 उत्तराखंडियों को और लाया। ये भी मैंने किया। मैंने कहा भाई तुम एक तो सामने बैठे हैं, सिंगर है, ये उत्तराखंड से हैं, तो मेरे क्या है वहाँ बॉम्बे में मैंने क्या किया है, जितने भी उत्तराखंड के मेरे सब दोस्त आ रहे हैं, सबको बन जाते हैं, हम मिल जाते हैं। तो मैंने सबको बोला ऐसा है भैया, तुम अपना बोरिया बिस्तरा बांधो, कुछ तो गड़बड़ लग रही है, और सीधे चलो उत्तराखंड। मैंने फिर सबको बोला, गए, और 1-2 दिन पहले मेरे ख्याल से मैं लॉकडाउन के इधर पहुंच गया था। फ्लाइट्स बंद ही हो गई थी 2 दिन बाद, और मैं यहाँ पर पहुंचा, फिर तब से मैं यहीं पर हूँ। राइट। ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा है इस लॉकडाउन को लेके? क्या लर्निंग रही, क्या चैलेंजेस रहे, क्या देख रहे हो इस लॉकडाउन को? सबसे बड़ा तो ये है कि यार जो हमारी जो मानव जात है, जो हम लोग हैं, ह्यूमंस, वो बहुत तेज भाग रहे थे और मुंह के बल गिरे, ऐसा लगा। सब लोग बहुत तेज भाग रहे थे, जब पोल्यूशन की बात हो, एकदम से स्थिरता आ गई। एकदम से अंधी दौड़ कर रहे थे हम, उसमें एक ब्रेक लग गया, और इंसान को बैठ के एक जगह, ऐसा है ना, अपने अंदर झांकने का मौका मिला। वो बहुत कम होता है आजकल, क्योंकि सब कुछ इतना बढ़ गया है, उधर करना है, वो करना है। खैर आप ही हमारी सेवा में लगे दिन रात, मगर हम लोगों को, हम तो यही है कि घर बैठ के अपने आप पे झांकने का मौका मिल गया। यार क्या है, अगर यही तो किसका, गुरुदत्त का डायलॉग है, दुनिया मिल भी जाए तो क्या है। मतलब शाहरुख खान से लेके अमिताभ बच्चन जी तक घर में बैठे हैं, एक इतने से दिखता भी नहीं हुआ वायरस। मतलब ये है कि यार अपने आप पे झांकने का मौका मिल गया कि क्या है यार, हम इंसान क्या है और हमारी क्या अस्तित्व है। बड़ी बड़ी पावर्स झुक गई। राइट। वो एंड एक्चुअल में अभी सही मायने में देखें तो हम जो प्रकृति के साथ हमारी स्पीड थी ना, अब वो मेंटेन होके चल रही है। एक बात और है, जो ग्लोबल इम्पैक्ट है जी, जो इस बार देखने को मिल रहा है, इससे पहले कभी नहीं मिला हो जी। क्योंकि महामारी पहले भी आई, ठीक है, वॉर्स पहले भी हुए, वर्ल्ड वॉर भी हुए, बट
क्योंकि अब ये ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, एवरीथिंग इज लिंक्ड। राइट, हर आदमी दुनिया में घूम रहा है, फैल रहा है। राइट। तो अदरवाइज पहले की जो जितने भी एपिडेमिक आए वो एक लिमिटेड एरिया में हुए। राइट। ये इसने 2 महीने में पूरी दुनिया में फैल गया। हाँ बिल्कुल, एकदम मोबिलिटी इतनी हाई है। हाँ इतनी हाई है मोबिलिटी, और देखो ना इंसान एक दूसरे को टच नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो किसी की मौत हो रही है, चाहे वो बर्थडे पार्टी हो रही है, शादी हो रही है, तो मिल ही नहीं। हमने आज जिंदगी में पहली बार एक दूसरे को हाथ जोड़ा है। अच्छा, ये भी एक है। सब लोग नमस्ते सीख गए, नमस्ते सीख गए। वो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर भी नमस्ते कर रहे हैं, तो ये भी एक बात है। तो सर उत्तराखंड पुलिस की अगर बात करूं, जहां पे अभी तमाम सारे लोग देख रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल सामने आ रहे हैं, आप लोगों के लिए क्या चैलेंजेस रहे इस पूरे दौरान? क्योंकि हम लोग तो घरों के अंदर हैं, लेकिन आपकी पूरी फौज एक तरह से वो सड़क पे है 24 घंटे। देखिए हमारे चैलेंजेस के 3-4 फेजेज रहे जी। सबसे पहले चैलेंज था लॉकडाउन। ये नहीं समझ आ रहा था शुरू में हमें करना क्या है, हमारा कितना रोल है, कितना बड़ा रोल है। शुरू में जैसे हमारी SDRF है जो आपदा राहत के लिए बनी, हम सोच रहे थे उसी को लगा देंगे, उसको मास्क वास्क पहना के पूरी PPE किट देके खड़ा कर देंगे, तो ऐसा नहीं। वो तो एक पर्टिकुलर रोल रह गया। हमारी पूरी उत्तराखंड पुलिस को इसमें लगना पड़ा। मतलब ये इतनी बड़ी ड्यूटी निकल करके आई कि लॉकडाउन को लागू कराना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम हुआ। तो लॉकडाउन लागू कराना है, इससे पहले एक प्रकार से अनप्रेसिडेंटेड ड्यूटी थी। इससे पहले हमने इस तरह का कोई वो देखा नहीं था। तो ये नियरेस्ट जो था कर्फ्यू ड्यूटी के नियरेस्ट था। अब कर्फ्यू ड्यूटी में इसमें बहुत बड़ा फर्क है। कर्फ्यू में हम लोग जो वॉरिंग फैक्शंस होते हैं, राइटिंग फैक्शंस होते हैं, उनको कंट्रोल करके रखते हैं। कोई बाहर नहीं आएगा, बाहर आएंगे तो झगड़ा हो सकता है ना, तो उसको फोर्सिबली कंट्रोल करके रखते हैं। घरों में रहेंगे, कोई घर से बाहर आए तो देखते ही वही ये अलग है, ऐसे शब्द यूज करते, देखते ही गोली मारते हैं। मारते नहीं है, दबंग वाली, हाँ, पर यूज करते हैं। वही तो ये सही बोल रहे हो आपकी, वो अलग है। हाँ, तो वो ये ड्यूटी नहीं थी। यहाँ तो बेचारा एक आदमी खुद ही पीड़ित है, विक्टिम है वो, और उसे डर लग रहा है। सभी लोग डरे भी हुए हैं। स्टार्टिंग का जो फेज था, बिल्कुल क्या है, शुरू में लॉकडाउन लगाना था, वो जनता ने खुद ही अपना कर्फ्यू लगाया हुआ है। तो इसलिए हमें उसे बड़े प्यार से करवाना है, हाथ जोड़कर करवाना है, मानवीयता से कराना है, इंसानियत से कराना है। ये सीख हमें दी पहले दिन उत्तराखंड पुलिस को शाम 7 बजे मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंस करी सभी SP से, और ये सीख दी कि लागू कराओ, दृढ़ता से कराओ, किंतु साथ साथ हाथ जोड़ के कराओ, मानवीयता से कराओ। फिर अगला चरण वो आया जिसमें हमने देखा एक तो लोगों की जरूरतें, एसेंशियल सर्विसेज, उसकी सप्लाई कैसे होंगी। 1-2 घंटे के लिए वो बाजार खुला एसेंशियल सर्विसेज का, तो वहाँ दुनिया भर की भीड़ हो गई। तो सडनली रियलाइज हुआ तो 24 घंटे का लॉकडाउन बेकार, 1 घंटे में फिर सब वायरस फैल जाएगा। एकदम फायदा क्या हुआ, इतना फायदा क्या हुआ। तो फिर उसमें होम डिलीवरी सिस्टम्स बने, सोशल डिस्टेंसिंग सिस्टम बनाए गए, तो वो लागू हो गया। और अभी अचानक से जो आप इतना अचानक से जो प्रवासी हमारे सब आ गए हैं वापस, वो हमारा लेटेस्ट चैलेंज है। वो कैसे आप बासिस कर रहे हैं? मैंने जो आज सुबह हम 2 दिन से मैं वहीं पे आ रहा हूँ, वो हमारा लेटेस्ट चैलेंज है। अच्छा, इस बीच हमने 2 चैलेंज और देखे। पहले मैंने कहा ना कि जब ये जो सोशल एसेंशियल सर्विसेज सप्लाई वाला चैलेंज था, फिर इसके नेक्स्ट चैलेंज आया कि बहुत से लोग थे जो हैंड टू माउथ हो गए। हैंड टू माउथ मतलब दिन रोज की रोटी, रोज रोजगार करते, रोज आया वो खाया, वो खत्म हुआ, तो उनके पास कुछ नहीं था। राइट। तो फिर हमें उनको खाना पहुंचाना, उनके रहने की व्यवस्था करना, ऐसे लोग जो स्टैंडर्ड हो गए, बिल्कुल तो देखा है वो एक बड़ा चैलेंज था। और उसमें वैसे पब्लिक भी बहुत सामने आई, गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया। तो हमने हर थाना चौकी को उसका सेंटर नोडल पॉइंट बना दिया। जो सर्व करना चाहते हैं वो भी वहाँ है, जिनको जरूरत है उनकी भी लिस्ट वहाँ है, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना दिया। राइट। तो जिससे हमारे उत्तराखंड में कोई, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कोई भूखा नहीं रहा होगा एक दिन भी। एक्सेस रही मेरे पास, यहाँ तक आया लोगों ने 6 महीने का राशन इकट्ठा किया, मेरे को ये पता है। हाँ, तो वो इशू उसको आई थिंक ये वाला पॉइंट बहुत वैलिड आपने बोला, बिकॉज शुरुआत में क्या हो रहा था, भूखा एक अलग एरिया में है, देने वाला एक अलग एरिया में है, वो कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा। सब पुलिस ने किया है, वो पुलिस बन गई, ब्रिज बन गया है। थाने में जाके हमने दिया, वो सब थाने से जो बटा, और एक एक के घर जाके कैसे कैसे हम देख रहे हैं, जहाँ पर भी हम मोहल्ले में रहते हैं, घर आके लोगों को पूछ रहे हैं कि सब सही है, इधर आप बाहर क्या कर रहे हैं। छोटा सा बच्चा था, उसको बात कर रहे हैं कि आप बेटा देखो बाहर, समझा रहे हैं पुलिस वाले। तो ये जो चीजें दिखने को मिली ना, एक बहुत ही, जैसे आपने कहा विनम्रता से करना, ये अलग चैलेंज है जो वो पुलिस वाले के लिए उसकी आदत कम है। और डेयरिंग के वक्त डेयरिंग, बाकी वक्त केयरिंग। लोग भी कभी-कभी नौजवान भी ऐसे हैं जो कभी-कभी सुनते नहीं है, उनको विनम्रता से कराना, वो ही एक अलग चैलेंज है, वो साइकोलॉजी अलग ही है वो। राइट। इसी पॉइंट पे आएंगे,
साथ के साथ आप लोग राघव के इंस्टाग्राम अकाउंट पे देख रहे हैं और उत्तराखंड पुलिस के फेसबुक अकाउंट पे आपके कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज भेजिए अपने अपने एरिया के साथ जहां से भी हो, सो दैट हम राघव से और सर से उस बारे में बातचीत कर पाए। साथ के साथ यूथ के रोल को लेकर मैं बात करूंगा जो आप कह रहे थे अभी, लेकिन उससे पहले सर आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। इस दौरान उत्तराखंड पुलिस ने जिस हिसाब से काम किया, लगातार हम लोगों को रेडियो के माध्यम से मालूम चल रहा है, अभी एक कोई आपके मिस्टर पंत हैं जिन्होंने मेडिसिन पहुंचाई, एक आपके गढ़ी का ही मैं आज देख रहा था कि बिहार को कोई ट्रेन जा रही थी, लोगों के पास पैसे नहीं थे तो आपके डिपार्टमेंट के जो व्यक्ति हैं उन्होंने ही उनकी टिकट्स खरीद के एक तरह से उनको हेल्प कर दी और रास्ते का पैसा जो भी उनको चाहिए था वो सारी चीज़ें। तो किस तरह से आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड पुलिस का ये जो रोल सामने आया है, इसको आप कितना प्राउड फील होता है इसको देख? देखिए, पहली बार पुलिस का ट्रस्ट क्वोशेंट हमारे देश में जी 30% से उठ करके 70% तो वेरी हाई हो गया। क्या बात है। और 20% गुड हो गया, यानी 90% आदमी पुलिस को पॉजिटिवली देख रहा है। ये आजादी के बाद पहली बार हुआ है और आजादी से पहले तो था ही नहीं कोई ट्रस्ट, बिकॉज वो तो अंग्रेजों की पुलिस थी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सो हाईएस्ट एवर ट्रस्ट क्वोशेंट ऑफ पुलिस इस पीरियड में हुआ है। और उसके बहुत सारे फैक्टर मैंने जैसे कहा हुए हैं, और शायद एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि एक फेज था जो लॉकडाउन 1 था जब कि सड़कों पे सिर्फ पुलिस थी जी, तो बाकी हर आदमी बंद था। तो इसलिए अगर कोई भी मदद करने की स्थिति में था तो पुलिस ही थी। तो उनकी इंसानियत जागी, उनके अपने परिवार भी सफर थे, तो देखो मुंबई में कैसे उस पीड़ा को फील भी कर सकते थे कि भाई कैसी पीड़ा हो रही होगी। तो उन्होंने हर तरह के रोल अदा किए। यहाँ पे 10-10 किलोमीटर पैदल जाकर के रास्ते में राशन ढो करके दिया। महिलाओं की डिलीवरी कराने में उनका मेजर रोल रहा, उनको हॉस्पिटलाइज कराना या नहीं हो पाए तो कहीं रास्ते में करवाना। तो बहुत अच्छे अच्छे काम। और जैसे नॉर्मल अगर कर्फ्यू होता है कभी कभी लोग बाहर भागते हैं, इधर तो डर इतना है। पहली बार डायलॉग चेंज हुआ है लोगों का। चेंज ऐसा हुआ है कि देखो बेटा, देखो घर के अंदर रहो, तुम्हें पता ना कितनी मेहनत कर रही है पुलिस। ये डायलॉग बना है। ये सही बोल रहे थे, सालों में कभी नहीं हुआ, ये डायलॉग बना है। सबके मैं मोहल्ले में देखता पहले तो उल्टी थी, हाँ नहीं तो पुलिस आ जाएगी। हाँ पुलिस आ जाएगी। अभी क्या हुआ है, बेटा कितनी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात तुम्हारे लिए लगे, उनको कोरोना हो रहा है, कितने कर्मचारियों को, तुम बाहर ऐसे घूमो कैसा लगेगा? हाँ यार उनकी मेहनत सही है, उनकी मेहनत तो पानी फेर रहे हो। ये एक अलग ही डायलॉग बनाया है इस दौरान। यूथ का रोल, बिकॉज इतना सारा यूथ मतलब मिलियंस में इंस्टाग्राम पे फॉलो करता है, क्या समझते हैं इस पर्टिकुलर टाइम पे जब इस तरह की चीजें आती हैं? एक होता है हम किसी को ब्लेम करना शुरू करते हैं, और एक होता है कि जिम्मेदारी समझें। जैसे वो आई थिंक रंग दे बसंती में भी था ना, कोई देश परफेक्ट नहीं होता, उसे बनाना पड़ता है। यूथ के रोल को लेके क्या सोचते हैं? यूथ के रोल को लेके मैं ये सोचता हूँ कि देखो आधा तो यूथ जो है हमारा वो टिकटॉक टाइप का हो गया है। इंस्टेंट फेम चाहिए, इंस्टेंट वो है। तो मैं सोचता हूँ कि यूथ को इंस्टेंट फेम और इन चक्रों में नहीं भागना चाहिए, क्योंकि क्या है, ये आज है कल नहीं है। मेरा देखो नहीं है, मेरा उत्तराखंड और घर वाले तो रहेंगे दोस्त यारी रहेगी आपसे मेरी, वो अलग चीज है। तो इसको ऊपर उठाओ, अपने जैसे जो भी आपका स्वभाव है इसको ऊपर उठाओ। ये यूथ से है मेरा वो, और यूथ ये भी यूथ से कि मैं देखता हूँ कि कभी कभी बाइक लेके निकल जाते हैं या कुछ हो जाता है। ये आजकल के टाइम के लिए बोल रहा हूँ मैं कि थोड़े दिन की बात है, ब्लेमिंग गेम मत खेलो। थोड़े दिन की बात है, क्योंकि क्या है, ये कोरोना है, किसी सरकार ने तो डाला नहीं है कि भाई लो कोरोना नहीं, इसमें अभी सबकी प्रॉब्लम है कि कहाँ से आया, कैसे हटाए, क्यों करे। तो इसमें क्या है, बैठो और जो भी सरकार दे रही है, जो भी तुम्हारे लॉज है, अथॉरिटीज बोल रही है, उसको फॉलो करो। इस वक्त घर बैठ के अपने एसी रूम में ब्लेमिंग गेम मत खेलो बस। ये मेरा यूथ से पॉजिटिव चीजों को स्प्रेड करो। देखो ना, मेरे ख्याल से यूथ के मामले में भी एक बड़ी चेंज ये आई है, मैं अपने घर में भी फील कर रहा हूँ कि जैसे आपने कहा कि वो टिकटॉक टाइप हो गया है, तो पहली बार यूथ ने भी घर की फैमिली की वैल्यू ज्यादा रियलाइज की, ज्वाइंट फैमिली की वैल्यू रियलाइज की। राइट। और वो जो है ज्यादा संस्कारी बना, मतलब यू कैन से। और उसको भी ब्रेक दिया उसने अपनी जिंदगी को, और उसको भी सोचने का मौका मिला। मतलब इसको सोचने पे मजबूर कर दिया कि वो जो रैट रेस में मैं लगा हुआ हूँ या लगी हुई हूँ, कहीं ना कहीं लाइफ का जो रियलिटी नहीं, तो सबसे बड़ा रियलिटी लाइफ की है ना। इस तरह की जो कोई भी है जो पैदा हुआ उसे जाना है। तो इस तरह की इतनी बड़ी रियलिटी ने एक शॉक दे दिया, यूथ को भी शॉक दे दिया। हाँ, आप देखिए ना, इससे पहले क्या होता था, लोग रोज शाम को रैश ड्राइविंग कर रहे होते थे, उनको लगता था जब तक बाहर नहीं निकलेंगे कुछ अचीव नहीं होगा। बट आज 2 महीने से घर में हैं, एक तो घर वालों की नजर में सही हो गए, पड़ोसियों की नजर में ठीक हो गए। मैं खुद मेरे को बोलते कोरोना ने तेरे को घर में बैठा दिया, अदरवाइज ये पहाड़ों पे ट्रैकिंग पे निकल जाता।
तो वो वाली बात है। ओके, प्लीज अगर कोई सवाल हो आप लोग लगातार भेजिए, आपके पास आई थिंक कुछ क्वेश्चंस हमारे पास आ चुके हैं। अच्छा जी, चैलेंजेस के उससे क्वेश्चन से पहले जनरल बात और कर लूं। हाँ, दो लेटेस्ट जो चैलेंज, एक तो बीच में हमारा चैलेंज आया था जमात वालों का। हम सबको पता है कि निजामुद्दीन में जो एक मरकज हुई, कुछ उसमें विदेश से इन्फेक्टेड लोग थे, उनकी वजह से काफी भारी संख्या में उनमें जो है इन्फेक्शन था, संक्रमण था। तो वहाँ से करीब 1,500 लोग हमारे प्रदेश में वापस लौटे। जी जी। तो उन 1,500 लोगों में कैसे कंट्रोल किया आपने? वो भी एक उसको, क्योंकि उनमें भी डर था। और शुरू में तो मेंटली तैयार नहीं थे, जब उनको पता चला इतना खतरनाक, तो वो डर भी गए और वो छुप के आना चाहते थे। कोई ट्रेन की पटरी से आ रहा था, कोई कहीं, तो हमने उनको बड़ी स्ट्रिक्टली ट्रैक किया, ड्रोन्स के थ्रू किया, सीसीटीवी के थ्रू किया, अपनी ड्यूटी से चोर रास्तों पे पुलिस की ड्यूटियां लगाई, सो दैट वी कुड ट्रैक दैट। फाइनली इवन हमने इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस को यूज किया। हमने सबके सब 1,500 लोग ढूंढे और अपील भी डाली और समझाया भी, मैंने सुना कि अब कुछ नहीं होगा, अपील डाली कि जो आ जाए इस तारीख तक, 24 घंटे का टाइम दिया, तो हम कुछ नहीं कहेंगे, परंतु इसके बाद आएंगे तो मुकदमा दर्ज करेंगे। तो सब 1,500 लोगों को ढूंढ के समय से क्वारंटाइन करना, फिर उनकी टेस्टिंग कराना। तो हमारे 41 केस आए जमात से संबंधित जी। और मेरी सब कंट्रोल, मेरी सोच है कि अगर हम उस पर मेहनत नहीं करते तो 41 को 4,000 भी हो सकते थे। अभी उसी फेज में अभी जो लेटेस्ट चैलेंज चल रहा है वो है हमें, जो हमारे अपने निवासी उत्तराखंड के। जी, मैं वही क्वेश्चन पूछने जा रहा था कि बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि आधे लोग आएंगे, इतने आएंगे, उतने आएंगे, जबकि रजिस्ट्रेशन आई थिंक 2 लाख के आसपास होने जा रहा है। तो ये पॉसिबल है कि हम उन सबको ला पाएंगे? देखिए, हर आदमी को लाया जाएगा जो आना चाहता है। अच्छा। और ये मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ। जी जी। लोगों ने बीच में वैसी बड़ी अफवाहें फैलाई और कोई इसमें हमारा कोई पॉलिटिकल वो नहीं है। पहले दिन से मैंने कहा है कि भाई हमारी टीमें लगी हुई हैं, टाई अप में लगी हुई हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन आई थी, लॉकडाउन 3 में आई, और उसमें गाइडलाइन में ये था कि 2 स्टेट्स म्यूचुअली एग्री कर जाएं तो लाया जा सकता है। तो हमारी टीम लगी हुई अफसरों की, जी, जी। उसमें IAS ऑफिसर भी, IPS ऑफिसर, और वो दूसरे स्टेट्स के IAS IPS से टाई अप कर रहे हैं लगातार। तो 15 दिन हुआ है, यानी 2 हफ्ते में हमारे यहाँ 1 लाख से ऊपर आदमी आ चुका है। क्या बात है जी। बस और यहाँ से काफी लोग बाहर भी गए, और कितनी 19-20 ट्रेनें जो है वो हो चुकी हैं, और यहाँ से बाहर भी गए। बाहर हमारी 5 ट्रेन जा चुकी। अच्छा। 1 मणिपुर को, 4 बिहार को, और आने वाली में 15-16 हो चुकी। आज की भी स्थिति बताऊं मैं, आज एक ट्रेन मुंबई से चल चुकी है जो आज रात हरिद्वार पहुंच रही है। अच्छा। और आज दोपहर एक ट्रेन रायपुर से चली, छत्तीसगढ़ रायपुर जी, कल तक वो भी आ जाएगी जी। और आज 8 बजे रात को बंगलोर से एक ट्रेन चल रही है। अच्छा, ठीक है। और केरला से आज ही टाई अप फाइनल हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली 23 को ट्रेन चलेगी केरला से। राइट। तो चेन्नई से भी प्रयास चल रहे हैं, भी सफलता नहीं मिली। यूपी से ये बात हो गई है, वो बसें नहीं दे पा रहे थे क्योंकि उनके यहाँ जो बाहर से आ रहे ट्रेनों से, उनके लिए बसें कम पड़ रही हैं। तो थोड़ी स्लो स्पीड पे उनसे बात हो गई है। राइट। कि 15 से 20 बसें जी प्रतिदिन जो है, ये बरेली और मुजफ्फरनगर 2 नोडल पॉइंट बनाए। हम अपने वालों को उधर छोड़ेंगे और वो वहाँ लाएंगे, हम उनसे यहाँ लाएंगे, सेम बसेस। तो ये टाई अप ऑलमोस्ट हो गया है, ये भी शुरू होने वाला है। तो देखिए, बड़ा काम है। इतनी एक कमिटमेंट सरकार ने कर दी है ना, कि अब माननीय मुख्यमंत्री जी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस करी उन्होंने कहा है कि हमारी जिम्मेदारी कि 100% उसको लाना है। ठीक है। तो हाँ, तो मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ कि आना ही आना, जो आना चाहता है वो लाएगा। पर दूसरा एक इसमें इशू आ रहा है कि इनके लाने से ऑफ कोर्स एक कई बड़े संक्रमित एरिया से आ रहे हैं। तो हमारे यहाँ सडनली जो है कोरोना संक्रमण की रेट बढ़ गई है जी। अच्छा, वो हुआ है ऑलमोस्ट, ये हुआ है बिल्कुल, 1 हफ्ते में डबल हो गया भाई। जो ग्रीन जोन वाले थे, खासकर चमोली, बागेश्वर, हम लोग 60 पे थे, अब 120 हो गया। जी जी जी, बिल्कुल। हम 60 पे थे, आज 120 हो गए। पर इसमें ये है कि घबराने की जरूरत नहीं है। मैं अभी भी कहूँगा कि देखिए, कोरोना ऐसा कुछ वो नहीं है, इससे तो कहीं ज्यादा खतरनाक डेंगू था। सिर्फ इसमें एक इन्फेक्शन थोड़ी ज्यादा हो रही है, पर घबराने की जरूरत नहीं है, सावधान रहने की जरूरत है। जी जी, है ना। एक चीज सर यहीं पे पूछना चाह रहा हूँ, इसमें तमाम सारी जगहों पे ऐसा भी हो रहा है, जब लोग लौट के गांव की तरफ आ रहे हैं तो कई जगहों पे ऐसी भी शिकायतें आ रही हैं कि शायद जो अपने ही गांव वाले हैं वो उनको थोड़ा सा अलग नजर से देख रहे हैं, जिसके लिए कैंपेन भी चलाए जा रहे हैं कि भाई आप कोरोना से वो कीजिए। वही कैंपेन भी चल रहा है, उसी पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ कि हमें उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। अपने आदमी को हम कैसे छोड़ सकते हैं? राइट। हमें सावधान होने की जरूरत है। प्रिकॉशंस क्या है कि मैक्सिमम 14 दिन में इन्फेक्शन आ जाता है जी, बाहर आ जाता है जी। तो भाई 14 दिन तक आप उसे किसी और के
उसमें मत आने दो, टच में मत आने दो, है ना, जिससे दूसरा न पकड़ पाए, तो उसको क्वारंटाइन एकांतवास कर दो उसका। तो इसमें ये तो एक छोटी सावधानी, इसको क्यों नहीं बरत सकते? तो डरना नहीं है, हमें सावधान रहना और अवेयर रहना है। ये मैं जरूर बता दूं, बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं इतने लोग आ गए, जाने सारा चौपट हो गया, ज्यादा ही घबरा रहे हैं। भाई लोग आ रहे हैं, व्यवस्थाएं पूरी हम देख रहे हैं, कौन रेड जोन से आ रहा है, मतलब रेड जोन माने कौन ज्यादा, गुजरात महाराष्ट्र हमें पता सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड है, वहाँ वाले पे हम एक्स्ट्रा केयरफुल हो रहे हैं, पुलिस को भी पूरी पीपीई किट पहना रहे हैं, और उनके टेस्टिंग रेट भी हायर है, जिसका भी सिम्टम्स हैं 1% भी, उस सबकी टेस्टिंग की जा रही है, और जिसके सिम्टम नहीं है उनको होम क्वारंटाइन के लिए लिखा जा रहा है। ठीक है, कल से ये भी हो गया है कि जो रेड जोन से आएंगे उनकी जो वो होती है ना ग्रुप, तो एटलीस्ट एक बेसिक पता चल जाएगा कि इसमें कोई पॉजिटिव नहीं गया। तो इनको सबसे पूरा व्यवस्था बनी हुई है, सिस्टम जो है क्वारंटाइन का, उस पे भरोसा रखें, और लोग जो आ रहे हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि जब उनको होम क्वारंटाइन का ठप्पा लगा तो घर पे जाके बाहर ना घूमे, राइट है, क्योंकि वो अपनी बीमारी 4-14 लोगों को दे दोगे, 50 लोगों को दे दोगे तो कोई अच्छी बात नहीं है। वो लोग को अपने घर में रहना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए। हाँ, और जो बाकी लोगों की जिम्मेदारी है कि अगर ऐसा लोग जो बाहर से बाहर फ्री घूम रहे वो 112 पे पुलिस को बताएं जी, तो हम उन्हें पकड़ के मुकदमा दर्ज कर तो 112 आपका सेंट्रली पूरे उत्तराखंड में, पूरे उत्तराखंड में कहीं से भी 112 डायल करिए जी, ये हमारा इमरजेंसी डायल नंबर है। किसी भी उसमें कोई क्राइम, कोई एक्सीडेंट, कोई महिला के साथ घटना है, कुछ भी सूचना आप 112 पे दीजिए, 24 घंटे काम करता है और हमेशा जवाब मिलेगा आपको। तो वो जो है उसकी जरूरत है कि हम अवेयर रहें, सावधान रहें। ये टाइम वो है, ये मैं आपको बता दूं, ये वो टाइम है जब हमें सावधान रहने की सबसे ज्यादा जरूरत है। जब अपने यहाँ लॉकडाउन लागू हुआ तब उत्तराखंड में इन्फेक्शन था ही नहीं जी, तो मैं अगर फ्री भी घूम रहा था तो मुझे कहाँ से पकड़ूंगा, राइट। ये वो हमारा ट्रेनिंग टाइम था। अब ये ट्रेनिंग को यूज करने का टाइम है, राइट, बिकॉज अब इन्फेक्शन आ चुका, अब इन्फेक्शन उत्तराखंड में आ चुका जी, और वही है ना, और अभी और 1 लाख लोग आए, 1 लाख लोग और आने जी, जी। तो मुझे एक्स्ट्रा केयरफुल अब होना है। अब होगा, अगर मैंने सोचा अब हम ज्यादा फ्री हो गए क्योंकि ढील आ गई ना, इकोनॉमी भी चलानी है, हम फ्री होके घूम रहे, नहीं, अब आपको सबसे ज्यादा खतरा है, राइट। जो बंदा आपका कोई मुंबई से आया, कोई आपको क्या पता कहाँ से आया वो, सामने वाला जो सर्विस कर रहा है आपको, और अब तो ज्यादा केयरफुल होने की एक्स्ट्रा केयरफुल है। और जो प्रैक्टिस पिछले 2 महीनों में हुई है, हफ्ते में 1 ही बार निकलने की, वो ट्रेनिंग थी, उसको आप यूज करने, अब आप उल्टा कर रहे हो। आप सोच रहे फ्री फॉर ऑल हो गया तो आप सब सड़कों पे निकल रहे हो, नहीं करना चाहिए। मैं भी होने लगा था कि चलो 4 बजे बुआ से या किसी दोस्त से मिला, तो फिर मेरे को लगा, पापा ने बोला तू वीडियो बना रहा है, बाहर नहीं निकलना, और तू खुद बाहर निकलेगा। हाँ यार, एकदम शर्मिंदगी सी हुई और मैं बैठ गया ठाप करके। बट आई थिंक सर अप्रिशिएट करना पड़ेगा, मैं राघव से पहले भी कह रहा था, इन्होंने जब शुरुआत के दिन ही थे, इन्होंने बोला कि भाई आप किसी बात का बुरा मत मानिएगा, चाहे आप मेरे रिश्तेदार हैं, चाहे कोई हैं, जब तक ये खत्म नहीं हो जाता आपको मेरे घर आने की जरूरत नहीं, बाद में मैं आपके आके मिल लूंगा अलग से। तो आई थिंक ये अप्रोच अपनानी बहुत जरूरी है। सो कुछ क्वेश्चन हैं आई गेस जी, ये उससे आए क्वेश्चन? हाँ, ये लाइव से। अच्छा, इसमें 3 क्वेश्चन है। जिन पुलिस वालों ने लोगों की सेवा की है, क्या उनको उत्तराखंड पुलिस सम्मान देगी? बिल्कुल देगी। आई थिंक आप रेगुलरली कर ही रहे हैं। हाँ, हमने ऑर्डर निकाला है, हर जिले में प्रतिदिन एक पुलिसकर्मी को जो है कोरोना वॉरियर डिक्लेयर किया जाता है और उसको अवार्ड किया जाता है, और एक सिविलियन को भी, और एक सिविलियन को हमारी मैम को भी बोला था। हाँ। और जो है सेंट्रली पूरे उत्तराखंड के लेवल पे हमने किया है, जिन्होंने बेस्ट काम किया होगा उनको 15 अगस्त को मेडल भी दिलाया जाएगा। बढ़िया। तो इनकी पूरी धन्यवाद, आपने हमारे पुलिस वालों की केयर की। एक किसी ने पूछा जुलाई में कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली, इसके ऊपर क्या फैसला लिया? अभी तो डाउट खटाई में ही लग रही है, आगे समय बताएगा। जब इतनी करोड़ों की भीड़ आती है कैसे कंट्रोल तो संभव नहीं लग रहा है कि अगर वायरस तब तक कंट्रोल नहीं हुआ तो मुझे लगता है मुश्किल होगा। उससे पहले 4 धाम यात्रा शुरू हो जाए जी। हाँ, मतलब पहला टारगेट तो यही होगा ना हमारा, भाई हमारी स्टेट की इकोनॉमी उस पर डिपेंडेंट है और उसमें नंबर्स हैं 30-40 लाख जी, जो कि 6 महीने में स्प्रेड ओवर है। हाँ, और यहाँ 15 दिन में 2 करोड़ आ जाते हैं, 2-2.5-3 करोड़। तो कांवड़ के तो बहुत ही हाई डेंसिटी है, तो उससे पहले 4 धाम यात्रा जब सफलतापूर्वक चल जाएगी उसके बाद सोचा जा सकता है। अदरवाइज ये
ये अभी तक। बट चारधाम को लेके अभी क्या है, आई थिंक सुना है कि उसको भी मना किया गया है अभी के लिए। अभी तो आपको पता ही है रिलीजियस एक्टिविटीज अभी इसमें 4th में बंद है, पर मुझे उम्मीद है कि 1 जून से शायद खुल जाए। अच्छा, अगर हम एक्स्ट्रा नहीं बढ़ता है हमारा रेट, डबलिंग का रेट बेसिकली देखा जा रहा है। जी जी जी, है ना, तो एक्सपोनेंशियली वो रिवर्स नहीं होता है। बीच में तो 3 दिन में डबल हो रहा था ना। राइट, ऐसे भी टाइम था। और अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि उसके साथ जीना सीखना पड़ेगा, वायरस है। और कुछ लोग हर्ड इम्यूनिटी भी कर रहे हैं, मतलब कर दे रहे हैं और इम्यून हो जा रहे हैं, वो बाहर की बात है। लेकिन मैंने उन्हें बोला कि वो वहाँ पर जितने हमारे एक मोहल्ले, जितने हमारे एक मोहल्ले में, तो तुम्हारे पूरे देश में लोग हैं, राइट, तो वो संभालना मुश्किल हो जाएगा। नहीं यहाँ तो फिर वो होगा तो फिर डेथ भी तो लाखों करोड़ों में होगी। बिल्कुल, वो प्रॉब्लम है। आई थिंक कुछ और क्वेश्चन आए हैं सर, तो मैं देखता हूँ जी। साथ के साथ आप लोग किसी ने कहा है कि अब क्राइम बढ़ेगा खोलने से, चिंता मत करिए, हम लोगों के रहते क्राइम बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। क्राइम को बढ़ने नहीं देंगे। डीजी लॉ एंड ऑर्डर है सर, बिल्कुल। कर्नल जगत सिंह कहते हैं थर्मल स्कैनिंग करना जरूरी है। यदि मेरे 14 दिन क्वारंटाइन के अंदर में कोरोना के कोई लक्षण नहीं है तो सर कोई राय दें। अगर 14 दिन क्वारंटाइन में कोई लक्षण नहीं है तो फिर आप लगभग पार हैं जी, पर खतरा नहीं है। लेकिन फिर भी प्रिकॉशन लेना, प्रिकॉशन तो हमेशा ही लेना है जी। मतलब आप वहां से इन्फेक्शन नहीं लेकर के आए हैं, आप नया पकड़ सकते हैं जी। तो सीनियर सिटीजन की मेडिसिन के लिए हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए। मैं आपसे वैसे ही कहूँगा, वैसे तो हमारे सभी थाने चौकी यही काम कर रहे हैं पूरा नोडल के रूप में। बहुत से लोगों को हमने दवा की व्यवस्था की है। फिर भी अगर आपका नज़दीक के थाने चौकी में संपर्क नहीं होता तो आप 112 पे करिए। 112 हमारा है, वो थाने को डाइवर्ट। आई थिंक मैं सर को बता भी रहा था, अल्मोड़ा में आपके एक पुलिसकर्मी ने तकरीबन 150 किलोमीटर एक लेडी के लिए मेडिसिन पहुंचाई भी है। हाँ। तो वो अपने आप में बहुत ज़बरदस्त काम है, तो पुलिस डेफिनेटली कर रही है। उत्तराखंड में जैसे कोरोना महामारी बढ़ रही है, बाजारों में भीड़ बढ़ रही है। ये तो मैं बिल्कुल अपील करूंगा और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपील करें जी, कि ये वो फेज है जब हमें एक्चुअली ज़्यादा लॉकडाउन रहना है। हाँ। क्योंकि अब हमारे यहाँ बाहर से वायरस आ गया है। क्योंकि अभी बहुत सारे जो लोग हैं, जो भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जितने भी हमारे उत्तराखंड के लोग विभिन्न जगहों से आ रहे हैं, वो क्या वायरस लेके आ रहे हैं आपको नहीं पता। अभी ज़्यादा ज़रूरत है चौकन्ना रहने की, भीड़ ना करें, तो भीड़ ना करें, जितना संभव हो सके घर में रहें। आप बाहर से ही कोरोना लाएंगे, घर में अपने आप चल के नहीं आएगा कोरोना। बिल्कुल, घर में आपके बाहर ना जाए। बिल्कुल, उत्तराखंड में आपके घर में ही सब कुछ है, सब आपकी फैमिली है, उनके साथ रहिए। फेसबुक व्हाट्सएप पर जो लोग अफवाह फैला रहे हैं उन पर भी ध्यान दें। आपको बता दूं उत्तराखंड में 74 लोगों पे मैंने FIR करी है। अच्छा, अभी तक फेक न्यूज जो झूठी अफवाह फैलाने पे। तो सभी लोग अलर्ट रहें, अगर कोई फैलाएगा तो फिर FIR जेल जाए। आप पे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस पे आ जाती है, क्योंकि पुलिस बहुत न्यूट्रल एक चीज है हमारे देश के लिए। कभी कभी क्या होता है, जो कैसे बोलो उसे, इररिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म बोलते हैं। क्योंकि आप पहले तो क्या होता था, लोग 5-5-6 साल पॉलिटिकल साइंस पढ़ के आते थे, फिर जाके जर्नलिज्म करते थे। अभी क्या है, सभी मतलब मुर्गा लड़ाओ योजना चल रही है। मीडिया आ गया ना, तो हर आदमी के हाथ में हर एक मीडिया चल रहा है, उसका हर आदमी के हाथ में मीडिया है। हाँ, तो आप ऐसे सिचुएशन में जब कभी कोई इररिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म हो जाए, पत्रकारिता ऐसी हो जाए जो इसमें कोई सर पैर नहीं है, उस एरिया को कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, वो कैसे संभालते हैं, बहुत मुश्किल लगता है मुझे। अभी मैं न्यूज़ में देखता हूँ पुलिस वाले वहाँ बोल रहे हैं, किसी को प्यार से बोल रहे हैं, इट इज सो टफ फॉर यू गाइस, क्योंकि आपकी भी फैमिली है, 24 घंटे आप बाहर रह रहे हैं। मैं जितना थैंक यू उतना कम लगता है मुझे आपके लिए, ऐसा लगता है। देखिए, पुलिस का तो रोल ही है भाई, चैलेंजेस के इसलिए बने हैं हम लोग। क्राइम हो, ट्रैफिक हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, उसको मेंटेन करना वो हमारी बेसिक ड्यूटी है। तो अलग अलग तरह के चैलेंज आते रहते हैं। ये ऐसा था कि पहली बार आया लाइफ में, 30 साल हो गए मुझे, तो मेरी सेवा में भी पहली बार आया। बट आई थिंक इसमें एक्सपीरियंस भी आपको कुछ अच्छे हुए होंगे, कुछ लर्निंग। सर्टेनली सबसे बड़ा एक्सपीरियंस यही हुआ कि आप देखिए, ये मेरे को सवाल इसलिए आ रहे हैं कि मेरे फेसबुक पेज से दे रही हैं, आप अपने इंस्टा वाले को बोलो उस पे कोई सवाल। मेरे कोई क्वेश्चंस हैं क्या? हाँ, एक क्वेश्चन है कि लॉकडाउन में जो लोग स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हैं वो कैसे ओवरकम करें, वो कैसे काम करें? वाह, बहुत अच्छा, एक बहुत बढ़िया बात बोली है। बहुत लोग ऐसे हैं कि जो लोग, चलो हम तो उत्तराखंड में, हम तो अपने घर में फैमिली वाले हैं, हमारे बाहर लॉन होता है, घर होता है, आसमान अच्छा। बहुत लोग मुंबई वगैरह में बंद है, फ्लैट में, यंगस्टर्स स्पेशली, और वो क्या है, इनटू द हेड चले जा रहे हैं, क्योंकि वर्क कोई डूइंग में नहीं है वो। बहुत लोग ऐसा खाना बनाते हैं तो क्या होता है, तुम्हारा ध्यान भट जाता है, कुछ हो जाता है तो। और बहुत लोग ऐसे हैं कि कोई बोला वी आर डूइंग योगा एवरीडे, वी आर डूइंग एक्सरसाइज, तो दूसरा वाला बंदा जो है उसमें आ जाएगा, यार मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा यार, मेरा क्या होगा यार।
तो आप टेंशन मत लीजिए, थोड़े एवरीथिंग इज टेम्पररी इन लाइफ, ये भी बहुत कम टाइम के लिए है, ये वायरस है, बहुत सारे वायरस आए हैं, आएगा और चले जाएगा, थोड़े दिन की बात है। घर में खाना बनाइए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, डांस कीजिए, मेरे लाइफ में आ जाइए, मैं डांस सिखा दूंगा आपको, लेकिन आप स्ट्रेस आउट मत होइए, ट्राई कीजिए मत होइए जी, जितना हो सके डूइंग में रहिए। एक ने सवाल पूछा है कि OD1 लगाया तो अगर कोई इमरजेंसी हो, स्टाफ की केयर की हो वगैरह वगैरह, तो इमरजेंसी में तो भाई पहले भी अलाउड था। इमरजेंसी पावर्स हमेशा पुलिस के पास हैं कि सारे रूल्स के बावजूद, जो पहला फर्स्ट लॉकडाउन था उसके बावजूद भी इमरजेंसी किसी को कैंसर की दवा लेने के ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली जाना हमने अलाउ किया। तो सिमिलरली इमरजेंसी में अभी भी OD1 को छोड़ करके पुलिस विल परमिट। राइट, इसी से रिलेटेड एक दो चीजें और हैं। एक तो OD1 को लेके क्लैरिटी थोड़ी सी, और 2 व्हीलर और 4 व्हीलर को लेके कि कितने कितने लोग अलाउड हैं। देखिए अभी तक उत्तराखंड के हिसाब से जो है वो ये है कि 2 व्हीलर पे सिर्फ एक आदमी, अच्छा, 4 व्हीलर पे 1+2, ओके, ड्राइविंग सीट प्लस 2 मोर, हाँ, और बड़ी गाड़ी यानी 7 सीटर है इनोवा, हाँ, उसमें 4, ओके, ड्राइवर के अलावा 3 और लोग, ड्राइवर प्लस 3 मोर, तो टोटल 4। तो ये है। हाँ। और OD1 जो ऑड डेट पे ऑड नंबर के गाड़ियाँ चलेंगी, इवन डेट पे इवन नंबर की गाड़ियाँ चलेंगी। राइट, थोड़ी क्राउडिंग कम करने के लिए, हाँ, 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 वातावरण के लिए भी अच्छा हो रहा है। अरे वो गंगा जी का नज़ारा देखिए। हाँ जी जी, मैंने शेयर किया था फोटो वीडियो, लाखों लाखों लोगों ने देख ली। हाँ, हाँ, ऐसा क्लीन गंगा जी हमने नहीं कभी देखी। बहुत पोल्यूशन देखो ना, कितना हेज कम हो गया है, कितनी बुलबुल 7 सिस्टर तो वापस दिखने लगी चिड़िया। बरेली सहारनपुर से हिमालय दिख रहा है। हाँ, वो आ रहा था सहारनपुर से वगैरह 35 साल पहले कभी एक ने व्हाट्सएप मुझे लिखा कि पंजाब से कनाडा दिख रहा है। ये क्या हो गया भाई? वैसे भी पंजाब वालों को कनाडा ही दिखता है आँख खोलते ही। आँख खोलते कनाडा ही दिखता है उनको सीधा। सो आप लोग प्लीज अपने क्वेश्चंस वगैरह भेजिए, तब तक जब तक क्वेश्चन आ रहे हैं सर। इस लॉकडाउन के दौरान आपकी टॉप 3 लर्निंग जिंदगी को लेके पानी क्या रही है, और या पुलिस को लेके क्या रही है? टॉप 3 लर्निंग, उसके बाद आप पे आऊंगा। पुलिस को लेके तो यही है कि मैंने 10 साल पहले किताब लिखी थी खाकी में इंसान जी, और मेरा तो पहले से बिलीव था कि खाकी में इंसान क्यों बसता है, जी, आदमी तो वही है, उसने खाकी पहन ली तो बदल थोड़ी जाएगा। हाँ, हाँ, पर समहाउ पुलिस की इमेज वो नहीं थी जो होनी चाहिए थी। तो वो इस लॉकडाउन ने दिखा दिया बाकी लोगों को भी, मेरा तो पहले से विश्वास था कि खाकी में इंसानियत पूरी तरह संभव है और जिंदा है। बिल्कुल। तो एक तो ये एक्सपीरियंस, बिल्कुल। और दूसरा मैं पारिवारिक तौर पे कहूँगा कि मुझे लगा कि इस तरह के ब्रेक जरूरी हैं जी। इवन बच्चों को जो हमने देखा उससे जो इंटरेक्शन हुआ अदरवाइज नहीं हो पाता। राइट, राइट। तो इस तरह के ब्रेक का एक पारिवारिक स्तर पर काफी फायदा भी हुआ। और तीसरा लर्निंग तो यही है कि एकदम नया था, ये नई प्रकार की ड्यूटी थी और इससे भी हमने अडेप्ट किया। और डिस्पाइट ऑल द फियर, जितना डर फैलाया गया इसके बारे में, एक पुलिसकर्मी ने एक भी पुलिसकर्मी ने आज तक ये नहीं कहा कि मुझे ड्यूटी नहीं करनी। क्या बात। चाहे हमने उसे डेड बॉडी की ड्यूटी में लगाया हो, चाहे हमने उसे अस्पताल की ड्यूटी में लगाया हो, क्वारंटाइन की ड्यूटी में लगाया हो, जमातियों के साथ लगाया हो, कर्फ्यू में लगाया हो, जो हम हल्द्वानी हम गए पूरा रूट मार्च किया, पर किसी पुलिसकर्मी ने ड्यूटी करने से मना नहीं किया। तो ये भी एक अच्छी लर्निंग है। हम कहते बेशक रहे, किंतु जब चैलेंज आता है सो एवरीवन पुलिस इज कैपेबल ऑफ राइजिंग टू द चैलेंज। क्या बात है। उसी टाइम पे एक्चुअली उसका असली एग्जाम भी है और खुद के लिए भी एक होता है कि मैं कितना बेहतर परफॉर्म कर सकता हूँ। तो वो एक बढ़िया चीज है। सर 2 क्वेश्चन और आए हैं, आप बताएं तब तक। हाँ, आपके लिए लर्निंग, 3 लर्निंग इस दौरान। हाँ, जैसे एक तो इन्होंने बोला कि यार ये लर्निंग हुई मेरी कि यार बहुत तेज भाग रहे थे यार, मुंबई लाइव यार, ये लाइव या वो लाइव, यू नो। एक जगह पे बैठा था अपने घर के कोने में, मैं वहाँ बैठा था थोड़ी देर चाय पी रहा था, बहुत टाइम बाद बैठा उस कोने में, मुझे तब पता लगा जब मेरी चाइल्डहुड मेमोरी ट्रिगर हुई था। कभी कभी होता है ना, घर के किसी कोने में बैठे हो, उस पेड़ के नीचे बैठे हो जहाँ बचपन में बैठते थे, अचानक से चाइल्डहुड मेमोरी आती है कि हाँ तो मैं पहले बैठा करता था यार, अभी मेरे पास इतना टाइम है कि मैं बैठ के मक्खियाँ मार रहा हूँ, मतलब कुछ है ही नहीं। तो मैं रुका, मैंने कहा यार हमें रुकना जरूरी था। हम तेज भाग रहे हैं, कभी माँ बाप से बैठ के इतनी देर बात नहीं करी मैंने, पापा और मैं क्रिकेट खेले इतने सालों बाद, कितने सालों बाद हम क्रिकेट खेले हैं। राइट। पापा को भी मैंने बचपना देखा, कैसे आउट हो गया मैं, नहीं यार मेरे विकेट के बाहर लगी है बॉल। तो ये सब चीजें ना जो घर में महसूस करी है, मेरे लिए लर्निंग थी यार कि ये करना, चाहे कोरोना आए ना आए, बाद में भी मैं करूंगा, ये अपने आप को रोकूंगा, घर में आऊंगा और वक्त जो है व्यतीत करूंगा घर में। दूसरी लर्निंग ये थी कि देखो यार चाहे कुछ भी हो जाए,
मेरे को पता है मेरी कर्म भूमि है मुंबई महाराष्ट्र, लेकिन आपको जब चोट लगती है तो सबसे पहले आपको तो मम्मी घर की याद आती है, घर की याद आती है। सबसे पहले इंसान घर आता है इसमें। तो मुझे ये लगा घर की वैल्यू बहुत बढ़ गई मेरे लिए राइट इस दौरान। राइट। और तीसरी लर्निंग मेरे लिए ये हुई कि भाई खाली बैठना भी एक टैलेंट है। आसान काम नहीं है। लोग कहते थक गया और खाली बैठने से भी थक जाओगे। टैलेंट है ये। बट इस दौरान बड़े सारे मास्टर शेफ निकले हैं लोगों के अंदर के, है ना? कई लोगों ने कुछ अलग अलग ट्राई किया है, DIY जिसको बोलते हैं, तो उस तरह की चीजें, तो आई थिंक वो भी बहुत हुआ है जी। सवाल लाओ मैं पूछता हूँ। अरे राघव भाई, अरे तो बिल्कुल ऐसा है कि बाहर ही खड़ा है कोई। अरे राघव भाई क्या है, लाइव क्लासेस कब से स्टार्ट कर रहे हो? हमें कब ये सौभाग्य प्राप्त होगा? आपने बोल दिया कि भाई आप घर पे बैठिए, मैं आपको डांस सिखा दूंगा। बिल्कुल, आप घर में बैठिए, मैं कभी कभी लाइव आऊंगा तो उसमें स्टेप सिखा दूंगा, आपसे बात कर लूंगा। मैं तो थोड़ी माहौल अच्छा करता हूँ मैं इंसान का। मैं आ रही आदत ग्रुप में बैठा हूँ तो हंसी मजाक कर देता हूँ, तो बढ़िया लगता है। तो लाइव क्लासेस भी मैं शुरू करूंगा बहुत जल्दी। बहुत बढ़िया। एक पूछा है कि इन्होंने दीपांकर जी ने कि बॉर्डर ओपन किए जाएंगे तो क्या नियम लागू होंगे? जी देखिए, बॉर्डर पे अभी भी नियम यही है जी कि जो भी आ रहा है हर एक को रोका जा रहा है, चेकिंग हो रही है, ठीक है, फ्री पूरी तरह से मेडिकल चेकअप हो रहा है। फिर उसको जो जहाँ इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करना है तो इंस्टीट्यूशनल, और होम क्वारंटाइन करना है तो वो होम क्वारंटाइन का वो लगा करके भेज दिया जाता है जी। और होम क्वारंटाइन को मैं सबको बता दूँ, हम बहुत ट्रैकिंग करते हैं, हमारे कंट्रोल रूम भी फोन करते हैं कि कहाँ है इसका लोकेशन जी। हाँ, तो जो बॉर्डर जब ओपन हो जाएंगे तब भी ये रूल यही लागू रहेंगे। सिर्फ ये होगा कि हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, राइट। ट्रैफिक का वॉल्यूम इतना हो जाता है कि फिर उसको इतनी गंभीरता से चेक करना संभव नहीं रहा। जी। बहुत लोग सर लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से बात बोल रहे हैं कि अगर ऑड इवन को कुछ वक्त के लिए लगा के रखें, मान लीजिए नॉर्मली भी अगले 6 महीने के लिए लगा के रखें, क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल तो है। कुछ लोग जिन पे एक गाड़ी है वो परेशान हो जाएंगे, और जिन पे हो सकता है कि गाड़ी वालों की सेल बढ़ जाए कि सोचे दूसरी गाड़ी ले लें, दूसरे नंबर वाली, है ना? राइट। इकोनॉमी में हर सिक्के के दो पहलू हो जाते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं हमारे लिए इजी होगा कि सारी गाड़ियां सड़क पे एक साथ नहीं होंगी जी, और पोल्यूशन भी कम होगा। बिल्कुल, वो भी खैर दिल्ली और बम्बई बड़े शहरों में करना भी चाहिए। हाँ, और इनफैक्ट यहाँ भी हो सकता है क्योंकि यहाँ वैसे देखेंगे सबके पास एक कार एक 2 व्हीलर तो है। हाँ, और ऑफिसेस भी ज्यादा दूर नहीं है, जब तक इमरजेंसी ना हो जितना हो सके तो ये अच्छा ही है। मास्क को कैसे अनिवार्य किया जाएगा, इस पे भी हेलमेट की तरह जुर्माना लाने वाले हैं हम। अच्छा, मास्क के ऊपर ये सीरियसली होने वाला है क्या? अच्छा, सोचा है, मतलब आज बात हुई है हमारी मीटिंग में और सैद्धांतिक सहमति दे दी है सभी। अच्छा, कि अगर मास्क नहीं लगाते तो लीगली वो करेंगे पब्लिक प्लेस में। पब्लिक घर में नहीं, हमें अपने घर में तो 5 लोगों के बीच में क्या लगाना, उनमें तो होगा तो होके ही रहेगा ना अपने घर में। बट पब्लिक प्लेस में आप जाएंगे कहीं भी, आई थिंक शॉप्स के जो ओनर हैं या उनके गार्ड्स ने भी ये स्टार्ट किया, जो लगा के नहीं आ रहा तो वो वापस भेज दे रहे हैं उनको। तो ये चीज अच्छी हुई है, और सब कई लोगों ने अपने बैनर वगैरह लगा रखे हैं, तो वो अच्छा है। मैं एक बड़ा एग्जांपल बता रहा हूँ मास्क। अभी बिल्कुल 2 दिन पुराना मेरे अपने रिलेशन में किसी मीटिंग में थे लोग, ठीक है, और उसमें एक आदमी पॉजिटिव निकला है। अच्छा, ठीक है, बाकी सब क्वारंटाइन हो गए, उनकी टेस्टिंग चालू हो गई जी। तो उनमें से जो हमारा रिलेशन वाला था उसके साथ भी हुआ, वो 6ठे दिन जाके टेस्ट रिपोर्ट आई, तब वो फ्री हुआ। 7वें दिन की मैं फ्री हूँ, पर उन्हीं उसी ग्रुप में से एक महिला पॉजिटिव आ गई और उसने मास्क नहीं लगाया था। ओहो, आप समझे? देखो, जो इन्फेक्टेड है उसने उसका मास्क लगाना तो बहुत ही जरूरी है जी। अगर उसने नहीं लगाया तो सब जगह फैला रहा है। किंतु मान लिया जो फैलाने वाला है, अगर आपने मास्क लगाया तो आप पे स्प्रेड का चांस बहुत कम हो जाएगा जी। राइट, क्योंकि आपके मुंह में नहीं जाएगा। मुंह भी हाथ कम लगाता है क्योंकि आपको मास्क लगा हुआ है, तो साइकोलॉजी भी रहती है कि नहीं हटाना। तो हम लोगों ने भी लगाया हुआ था, वो जस्ट बात करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, इस वजह से इसको थोड़ा सा हमने इस तरह से हेलमेट का वो बना दिया है। तो अभी जैसे ही बाहर जाए, जैसे हमारे वीडियो खत्म होगा उसके बाद टूइंग हमेशा। राइट,
तो आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चंस कवर किए एंड थैंक यू, टाइम भी हो चुका है, सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू राघव, एंड इसी तरह से आप लोग बढ़िया परफॉर्म करते रहिए। और आई थिंक आपके पुलिस के जवान भी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे एक बार कोरोना खत्म हो तो फिर लंबी छुट्टी जाएंगे, वो कैसे कंट्रोल करेंगे आप ये बताइए। नहीं, छुट्टी सबको नंबर से दे दी जाती है जी, कोई इशू नहीं, सबको मिलेगी, सब इनको पता रहता है। राइट, इमरजेंसी में मतलब सब चैलेंज के लिए खड़े हो जाते हैं। क्या बात है। और जितना हो सके प्लीज इनकी मदद ऐसे कर सकते हैं आप कि आप घर में रहें, अपने अपने घरों में रहें, और प्लीज परेशान मत करें। और क्या बोल सकते, कुछ यूथ के लिए आप अपील अगर करना चाहिए? प्लीज यूथ जाते के लिए- जाते यूथ के लिए कोरोना के दौरान में। मैं यूथ के लिए ये अपील करना चाहूँगा कि आप अगर आप कोई इनर लाइफ में आप जा रहे हैं, आपको एंजाइटी हो रही है या फिर आपको स्ट्रेस फील हो रहा है या फिर आप इनटू द हेड जा रहे हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जिससे आप अपनी साइकोलॉजी हटा सकते हैं। हम लोग एक्टर थिएटर उसमें करते हैं हम लोग एक्सरसाइज डूइंग में, कि आप एक दिन ऐसा ले लिया कि अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली बेड की, कि अपने बेड बना लिया या उस कमरे में हर चीज़ ठीक कर रहे हो, या फिर खाने बना लिया जी, या कुछ डांस सीख लिया, या कुछ नहीं करना तो बीइंग में तो सिर्फ रहा है, बट डोंट गो इनटू योर हेड, और इट्स टेम्पररी, एवरीथिंग इज टेम्पररी, सब कुछ वापस आएगा, सही होगा, और थोड़े दिन की बात है, रिलैक्स हो जाएगा ठीक। मेरा अपील यूथ के लिए ये जी। होगा कि यूथ ही है जो हेलमेट को समझता पुलिस के लिए लगा रहा है। अरे पुलिस को आपके हेलमेट लगाने से क्या मिलने वाला है? हेलमेट तो आपकी जिंदगी की सुरक्षा है जी, है ना? बिल्कुल। वो पुलिस को देख के लगाता है भाई, एक्सीडेंट होगा तो वैसे होगा। जी। तो ये मामला उसके इसको डिफरेंट लें, ये ना सोचे कि हम किसी को धोखा दे रहे हैं, धोखा आप खुद को दे रहे हो, जी, खुद की लाइफ को दे रहे हैं। तो इसलिए आपकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है कि आप औरों को भी अवेयर करें घर में, और इसका पालन करवाएं, राइट, लॉकडाउन का, इसके नियमों का, जिससे कोरोना से इन्फेक्शन बच सके। मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो देखा, इतना सेंटी, मेरे को खुद रोना आ गया। जी, एक वीडियो फिर मैंने शेयर किया, एक बंदा को कह रहे, समझा रहे हैं यंग बच्चे को कि भाई ये लेके जाए मास्क से। अरे मेरे को क्या होने वाला है, मैं हेल्थी मैन, कुछ नहीं बिगड़ रहा, मतलब मेरे तो ऐसे होके भी खत्म हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। और 10 दिन बाद उसकी मदर बेचारी कैचेज इट, बिकॉज वो तो एसिम्टोमेटिक है, वो यंग है, वो एक्चुअल में फेस कर सकता है, पर उसके घर में जो एजेड आदमी वो कैसे फेस करेंगे, जो छोटा बच्चा जो है, राइट, जिसकी इम्यूनिटी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसको हार्ट प्रॉब्लम है, जिसको डायबिटीज प्रॉब्लम है, तो अब तब उसको समझ आता है। प्लीज अपने तो लिए, youth जो अपने है, परिवार के लिए सर, हाँ, बहुत जरूरी है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, सबकी सोचिए इस बारी, और सबसे ज्यादा खुद की सोचिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच उत्तराखंड पुलिस, आप सब लोग इसी तरह जबरदस्त काम करते रहिए, हमारा सैल्यूट आपको, और राघव की भी थैंक यू, अकाउंट पे जितने लोग देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत थैंक यू, सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू।